प्रभु यीशु ने मुझे और आपको छुआ, जिस वजह से उसके स्पर्श ने, उसके छूने से मैं और आप बदल गए। हमारे जीवनों में यदि हम देखेंगे, बीते हुए हमारे जीवनों को यदि हम देखेंगे, हम वैसे नहीं हैं। जिस दिन प्रभु यीशु ने मुझे और आपको छुआ, हमारे जीवनों में परिवर्तन आ गया। हमारे जीवन को जो पहले से भी बेटर उसने हमारे जीवनों को बना के रख दिया। आज मैं उसी विषय पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। वन टच फ्रॉम जीसस, यीशु का एक स्पर्श, हालेलुया, यीशु का एक स्पर्श जो हमारे जीवनों में चंगाई प्रदान करता है, हमारे जीवनों में छुटकारे को प्रदान करता है, हमारे जीवनों में आशीषों को प्रदान करने वाला उसका एक स्पर्श हमें बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। उस विषय में यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मुझे छुए तो हमें क्या करना है, आज मैं छोटी सी एक संदेश आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसका एक स्पर्श ही काफी है हमारे जीवनों को, हमारे जिंदगियों को बदलने के लिए। उसका एक स्पर्श काफी है हमारे जीवनों में चंगाइयों को मिलने के लिए। मेरे साथ निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 25 आयत से लेकर 34 आयत में एक बाइबल में एक छोटी सी कहानी दी गई है। एक 12 वर्ष से एक स्त्री को लहू बहने का रोग था। 12 साल से एक स्त्री, एक महिला को लहू बहने का रोग था, जिसके विषय में हम जानते हैं कि उस स्त्री के शरीर में एक बीमारी थी। वो क्या था? रक्त बहने का रोग, खून बहने का रोग, जिससे वो छुटकारा प्राप्त नहीं करती थी, जिससे वो हरेक उसने उपाय किया, हरेक चीजें उसने किया, लेकिन उसके जीवन में छुटकारा नहीं आया। लेकिन यदि हम देखते हैं, वचनों को पढ़ने से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के वस्त्र को जब उसने स्पर्श किया, उसके जीवन में उस दिन छुटकारा आ गया। जिस दिन यीशु को उसने छुआ, उसके वस्त्र को उसने छुआ, उसके जीवन में चंगाइयों को उसने महसूस किया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीसस रेस्टोर ए सफरिंग वुमन। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 उसके 25 उसके 34 में हम देखेंगे कि यीशु एक पीड़ित महिला को पुनः स्थापित करता है। जब यीशु मसीह भीड़ में जब जा रहे थे, वहां पर हम देखते हैं कि याईर नाम का एक व्यक्ति वहां पर आकर, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में, भीड़ के साथ में जब वो रहते हैं, एक याईर नाम का एक व्यक्ति आकर यीशु के पांव के पास में गिर के कहता है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, यीशु चलो मेरे घर में आओ, मेरी बेटी को चंगाई दे दो, क्योंकि वो मरने पर है। क्योंकि उस वक्त यदि हम देखेंगे कि यीशु मसीह के पास में काफी भीड़ थी, लोग उस पर बहुत ही ज्यादा भीड़ उस पर आ ही रहे थे, उसके सामने बहुत भीड़ चल रही थी। वहां पर यीशु के चेले भी मौजूद थे। उसी भीड़ के समय में हम देखते हैं कि एक स्त्री वहां पर आती है और यीशु के उस वस्त्र को छूने की प्रयास करती है, यही विश्वास के साथ में आती है कि उसके वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको 3 बातें उस स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ। 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहला हम देखेंगे उसकी बीमारी के बारे में। वहां पर 25 आयत में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी, एक महिला थी जिसकी बीमारी, उसकी बीमारी क्या है? पहली बात, उस स्त्री की बीमारी क्या है? 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 साल तक अपने जीवनों में चंगाइयों की खोज कर रही है। 12 साल से उसके जीवनों में दुख भरी समस्याओं से वो गुजर रही है। उसने सारे वैद्यों को दिखाया, सारे पैसे उसने खर्चा किया, लेकिन जीवन में कोई भी प्रकार की चंगाई उसके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। उस विधि के अनुसार में, उस कानून के रीति के अनुसार में यदि हम देखें, उस समय में जो लहू बहने का जो रोग है उसको अशुद्ध माना जाता था, उस स्त्री को अशुद्ध दृष्टि से देखा जाता था। हम देखते हैं कि जब वो किसी को छूती भी है, जब वो किसी को टच भी करती है, वो चीज भी अशुद्ध हो जाता है।
उस स्त्री की हालत को यदि आप देखेंगे, वो दुख भरी जिंदगी से जी रही थी, क्योंकि लोग उसे अशुद्ध व्यक्ति की नजरों से देखा जाता था। एक अशुद्ध व्यक्ति की नजरों से देखने की वजह से कोई भी व्यक्ति उसके पास तक नहीं जाते थे, कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक में जाकर बातचीत भी नहीं करते थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस स्त्री की जो रोग है, जो दुख भरी जो रोग है, उसके जीवन की परेशानी, उसके जीवन के दुखों की परेशानी ये है कि 12 वर्ष से जो लहू बहने का जो रोग से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसके 26 में क्या लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि जितना वो वैद्यों के पास जाती थी, जितना वो खर्चा करती थी, जितना इस चंगाई की वो खोज करती थी, उसकी बीमारी में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसकी बीमारी क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बुरी हालत में चलते जा रही है, बुरी हालतों में चलते जा रही है। एक ऐसी अवस्थाओं में वो यह चाहती है कि मैं यीशु के पास में जाऊंगी, यीशु के पास में यदि जाएंगे तो मेरे जीवन में छुटकारा आएगा। वो यीशु के पास वो जाना चाहती है, उसे यीशु पर विश्वास होता है, अगर मैं यीशु के वस्त्र भी छू लूंगी, मैं चंगी को प्राप्त करूंगी, मेरे जीवन में चंगाई प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर का विश्वास को आप देखिएगा, उसके जीवन का विश्वास को यदि आप देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी बातें उसके जीवन में क्या है। पहली बात, वो 12 साल से रोग से परेशान थी, रक्त बहने के रोग से परेशान थी। दूसरा बात क्या है उसके अंदर का, दूसरा बात क्या है, वो ये है कि उसका दृढ़ संकल्प क्या है। 5 का उसके 27 से लेकर 28 पद तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसके अंदर में एक संकल्प था, दृढ़ विश्वास था कि अगर मैं यीशु के पास में आऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। अब देखिएगा, यीशु मसीह इतने भीड़ के साथ में जा रहे हैं, चेले भी उनके साथ में है, भीड़ भी उसके पीछे हो ली है। याईर के उस व्यक्ति ने आकर कहा, मेरी बेटी मरने पर है। यीशु मसीह उस भीड़ में हम देखते हैं कि याईर के बेटी के घर की ओर रवाना होते हैं, उस बेटी के पास में जाने को निकलते हैं। भीड़ भी उसके साथ में आ रही है। उस भीड़ के बीच में हम देखते हैं कि ये स्त्री क्या करती है, उसके वस्त्र को छूने के लिए वो कोशिश करती है। उसके वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी करके उसके अंदर में यही एक दृढ़ संकल्प है, यही एक विश्वास है कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसे और कुछ नहीं चाहिए। उस भीड़ में से वो यीशु के पास पहुंचना चाहती है। उसके अंदर में यही एक विश्वास है कि मैं यीशु के पास में पहुंचूंगी, यीशु के करीब में जाऊंगी और मैं पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करूंगी। हालेलुया। भीड़ बहुत है, भीड़ यीशु के पीछे हो रही है, भीड़ बहुत सारे आगे बढ़ते हुए जा रही है। उसी बीच में वो यीशु को छूना चाहती है, यीशु के पास में आकर यीशु को टच करना, स्पर्श करना चाहती है कि मेरे जीवन में एक चंगाई मुझे चाहिए। हालेलुया। यदि हम तीसरी बात, यदि आगे की ओर यदि हम देखेंगे उसके जीवन में कैसे छुटकारा हुआ, उसके पदों को यदि हम देखेंगे, वहां पर लिखा है कि 29 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। उसमें क्या लिखा है, वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात क्या है, उसके जीवन में छुटकारा आ गया, डिलीवरेंस आ गया। क्या हो गया, उसके जीवन का जो रोग था वो तुरंत जीवन में चंगाई मिल गया। जो रक्त बहने का जो रोग था उसमें परमेश्वर ने उसके जीवन में चंगाई को दे दिया, वो तुरंत चंगाई को प्राप्त कर लिया। वचन कहता है, वचन में लिखा है 29 पद में, वह तुरंत उसका लहू बहना
करना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। जब उसने उस भीड़ में से यीशु के वस्त्र को छू लिया, उसे महसूस हो गया, अपनी देह में वो पहचान ली कि मुझे कुछ मेरे शरीर में परिवर्तन आ गया है, मैंने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। जो 12 वर्ष से जो एक्सपीरियंस वो दे सह रही थी, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव से वो जा रही थी, जो बीमारी से वो जा रही थी, उसे पता था। लेकिन जब यीशु मसीह को छूने के बाद में जब उसके शरीर में महसूस हो गया कि मैंने चंगाई को प्राप्त कर लिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसके जीवनों में छुटकारा आ गया। कारण क्यों है? उसने यीशु के पास गई, वो यीशु को खोजते हुए उसके पास गई। उसके जीवन में छुटकारा चाहिए था, उसके जीवन में चंगाई चाहिए था। वो यीशु को ढूंढते हुए उस भीड़ में से हम देखते हैं कि जब वो यीशु को छुई, उसके वस्त्र को छुई, उस भीड़ में वो जानती थी कि वो यीशु को छू रही है और यीशु भी जानता था कि उसको किसी ने छुआ है, उसके वस्त्र को। मेरे प्रियो, भीड़ में से जब किसी ने उसके वस्त्र को छुआ, स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, यीशु जान गया। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? हालेलुया। भीड़ में से भी, इतने भारी भीड़ में से भी जब यीशु मसीह को छूने के लिए विश्वास के साथ में वो आगे बढ़कर आई, उसके जीवन में जब एक विश्वास के साथ वो आगे बढ़कर यीशु को छूने के लिए वहां पर आगे बढ़ी, उसके वस्त्र को यीशु पहचान लिया और वही विश्वास के द्वारा जब वहां पर यीशु को, जब उसने उसके वस्त्र को स्पर्श किया, उसके जीवनों में चंगाई आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? उसके विश्वास के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा उसके जीवनों में चंगाई आई है। यदि हम आगे के पदों में क्या यीशु ने क्या उसको उत्तर दिया? यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तब यीशु क्या कहता है? उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। भीड़ में से जब यीशु मसीह को कोई विश्वास के साथ में आकर चंगाई के लिए, अपने जीवन के छुटकारा के लिए उस विश्वास के साथ आकर टच करना चाहता है, यीशु जान गया और वहां पर एक सामर्थ्य निकली और उसके जीवन को बदल के रख दिया। उसके जीवन में जो 12 साल का अनुभव था, उसके जीवन में जो 12 साल की वेदनाएं थी, उसके जीवन के 12 साल के रोगों को दूर करके एक परमेश्वर ने एक नया रूप उसके जीवन में दे दिया। उसके जीवन को जो पहले के जैसा बटर बना के दे दिया। यीशु मसीह ने उसके जीवनों में आशीषें दी और वो क्या है? खुशल से जा, पीस के साथ में तुम चले जाओ, आनंद के साथ में तुम चले जाओ। पर यीशु मसीह उसे कहता है कि क्या है? खुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। खुशल से जा, पहली बात वो कहता है खुशल से जा, और दूसरी बात वो क्या कहता है? इस बीमारी से बची रह। मतलब ये है कि ये बीमारी कदापि तेरे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि उसने किसे छुआ है? यीशु को छुआ। यीशु के पास में, विश्वास के पास में, उसके नजदीक में आया, उसके जीवन को बदल के रख दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन की उन अवस्थाओं को यदि आप देखेंगे, दुखी हालत में यदि हम देखेंगे, जीवन की अवस्था
अवस्थाएं बहुत ही खराब अवस्थाओं से होकर गुजर रही होगी। स्त्री की तरह शायद हमारा जीवन भी बहुत ही परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से होके गुजर रहा होगा। लोगों की नजरों में हम एक ऐसी अवस्थाओं में पड़ गए होंगे, एक ठुकराए हुए व्यक्ति, कोई हमें चाहता नहीं होगा, हमें अकेलेपन की अवस्थाओं में डाल दिया होगा, हमारी स्थिति को देखते हुए लोग हमें छोड़ दिए होंगे। लेकिन यदि आप यीशु को ढूंढते हुए, यदि आप यीशु के नजदीक में विश्वास के साथ में अपने बोझ को लेते हुए उसके करीब में जाकर उसके नजदीक में जाएंगे, यीशु आपके हृदयों की उस दुखी अवस्थाओं को पहचान लेगा। वहां पर होगा छुटकारा, हालेलुया, वहां पर होगा चंगाई, वहां पर परमेश्वर आपको रेस्टोर करके देगा, पुनः स्थापित करके देगा। जो गिरी हुई अवस्थाएं आपके जीवन में थी, काफी सालों से, आप बहुत महीनों से, काफी दिनों से टूटी हुई अवस्थाओं में आप गुजर रहे थे, लेकिन उन हालातों के बीच में, टूटी हुई अकेलेपन की हालातों के बीच में समाज में अकेले हो गए, परिवार में अकेले हो गए, अकेलेपन की अवस्थाओं में, दुखी आंसुओं की अवस्थाओं में जब पड़े हुए हैं, सब कुछ खत्म हो गया, जो भी कर रहे हैं हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, जीवन में अकेलेपन की अवस्था, सब कुछ है, लेकिन अकेलेपन की अवस्थाओं में यदि आप व्यतीत कर रहे हैं, यीशु मसीह आपके हृदयों को पहचान लेगा। हालेलुया। आप किन अवस्थाओं से होकर जा रहे हैं, आपको वो रेस्टोर करके देगा, आपको वो पुनः स्थापित करके देगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती, मेरी बहनों, मेरे प्रिय बहनों, यदि स्त्री के जैसे आप भी, यदि आप रक्त बहने की बीमारी से ग्रसित है, यदि आप ब्लीडिंग की अवस्थाओं में काफी महीनों से, काफी सालों से इस अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। यीशु के पास में आइएगा, यीशु के नजदीक में आकर, यदि आप आकर उसकी चंगाई की कामना करते हुए उसके नजदीक में आएंगे, यीशु आपको पूर्ण रूप से आपको चंगाई देगा, आपका रक्त बहना बंद हो जाएगा, आपकी ये बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। काफी बहनें हैं जो यही बीमारी से होकर गुजरते हैं, कई बार दूसरों को बताने के लिए दुखीपन की अवस्थाओं में रहते हैं, निराश में हालातों में रहते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, फिर भी ये बीमारी से होकर वे जाते हैं, कई बार अपने जीवन में आंसुओं से होकर गुजरते हैं। इन बीमारियों की हालत में जब रहते हैं, बहने मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदयों को जानता है, आपकी उन अवस्थाओं को जानता है। जैसे स्त्री ने आकर विश्वास के द्वारा आकर यीशु के पास में वो आई ढूंढते हुए, उसके पास में आकर उसके वस्त्र को छुआ, उसको जानती थी अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो भी मैं छंगी हो जाऊंगी, उसके अंदर में इतना विश्वास है। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, हमारे जीवनों में चमत्कारों को किया है। हम ढेरों अनुभव, ढेरों गवाहियां हम जानते हैं कि मेरे जीवन में और आपके जीवन में खुदावंद ने कितनी बड़ी आशीषें, कितनी बड़ी चमत्कारें किया है। आज वही परमेश्वर आज भी, कल भी, युगान युग एक सा है। हालेलुया। इब्रानियों उसके 13 उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कल और आज युग युग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, वो बदलने वाला खुदावंद नहीं है, वो आज भी चमत्कारों को करने वाला खुदावंद है, जो उसे ढूंढते हुए उसके पास में आएंगे। यदि आप कोई भी अवस्थाओं से उसके पास में, दुखी हालात में उसके पास में आकर उसके करीब में आएंगे, आपके हृदयों में जो वेदना से आप गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जो परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उस परेशानी को आपका सृष्टिकर्ता, आपको जानने वाला खुदावंद है। हालेलुया। मैं एक जीवित गवाही आपको बताना चाहती हूं, मेरा भाई के बारे में। मेरा एक छोटा भाई जन्म से वो लंगड़ा था, उसका एक कान भी मुड़ा हुआ था। जब वो जन्म लिया, उस समय से, बचपन से माँ ने जब उसको, मेरी माता ने जब उसको जन्म दिया, उस समय से उसके एक पैर लंगड़ा होके जन्म लिया और कान भी उसका टेढ़ा था। वो जब बढ़ने लग गया, मेरे पापा और मम्मी उस अवस्था को देखकर काफी परेशान थे, काफी दुखी थे, क्योंकि
उनका बच्चा जो जन्म लिया है लंगड़ा और कान टेढ़ा होके जन्म लिया है, कान भी टेढ़ा है, एक पैर भी लंगड़ा है। क्या करे? काफी जब परेशान होने के बाद में केरला कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में गए, वहां के एक डॉक्टर ने मेरे पापा और मम्मी से क्या कहा, यहां पर कोई भी इसका इलाज नहीं है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको सीधा कर नहीं सकता, सीधा कहा। इसी डॉक्टर की इसी शब्द ने मेरे पापा मम्मी के हृदयों को बहुत ठेस पहुंचा दिया कि दुनिया में कोई भी इसका इलाज कर नहीं सकता है। उसी दुखी हालत में वापस वो आ गए और आने के बाद में हम देखते हैं कि जब वो प्रभु के करीब में आए, मेरे पापा और मम्मी, एक प्रभु के दास हमेशा हमारे घर में आकर दुआ करते थे, मेरे भाई के लिए दुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ, जो मेरे पापा मेरे बेटे की इस हालत को देखकर, मेरी मम्मी मेरे भाई की इस हालत को देखकर काफी परेशान थे। वो कभी चल नहीं सकता था, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, चल नहीं सक रहा है, टेढ़ा है पैर, कुछ नहीं कर पा रहा है, यहां तक उसने जूता भी नहीं पहन पा रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, प्रभु यीशु ने उसके पैर को स्पर्श किया, उसके कान को स्पर्श किया, छू लिया। पहले जैसा नहीं, पूर्ण रूप से सीधा हो गया। जो टेढ़ा पैर था, जो कोई भी डॉक्टर सीधा कर नहीं सकते थे, प्रभु यीशु ने उसे जीवन में, मेरे भाई के जीवन में चमत्कार किया। टेढ़ा हुआ पैर सीधा हो गया, टेढ़ा हुआ कान सीधा हो गया। इस हालत की, इस चमत्कारों को जब देखा, प्रार्थना के बाद में जब प्रभु ने वो चमत्कारों को किया, मेरे पापा और मम्मी का जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। दौड़ के बाजार में जाकर, उस दिन जाकर पहली बार वो जूता लाके मेरे भाई के पाँव में डाले और चलने को कहा। वो चलने भी लग गया, दौड़ने लग गया। कहां पर चमत्कार हुआ? जब यीशु ने जब छुआ, चमत्कार हुआ। जब मेरे पापा मम्मी यीशु के करीब में आए, चमत्कार हुआ। हमें जीवन में चमत्कार चाहिए तो यीशु के करीब में आना है। यीशु से दूर में रहकर बिना विश्वास के द्वारा यदि हम आगे बढ़ेंगे, चमत्कार नहीं होगा। मेरे भाई के जीवन में चमत्कार कैसे हुआ? मेरे पापा मम्मी वही विश्वास के द्वारा प्रभु के चरणों में आए कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक करेगा, मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, वो चमत्कार करने वाला खुदावंद है। यही विश्वास के द्वारा घुटने में बैठे और वहां पर प्रभु यीशु ने चमत्कार किया है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा जो भी बातें आप करेंगे वहां चमत्कार होगा। विश्वास के बिना यदि हम यीशु के पास में जाएंगे, चमत्कार नहीं होगा। हमारे जीवन में प्रभु यीशु विश्वास को देखना चाहता है कि हम यीशु के पास में कैसे आ रहे हैं, कौन से दिल से आ रहे हैं, कैसे उसके करीब में आ रहे हैं। प्रभु यीशु चाहता है कि चंगाई चाहिए, विश्वास के पास साथ में आइए। चंगाई तुम्हारे जीवन में चाहिए, छुटकारा तुम्हारे जीवन में चाहिए, तुम्हारे जीवन में बरकतें चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। जो भी समस्याएं हैं, यीशु के पास में यदि विश्वास के साथ में आएंगे, वहां पर ही चमत्कार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना विश्वास से हमारे जीवनों में कभी भी एक चमत्कार नहीं होगा। हमें विश्वास को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। बहनों के जीवनों में काफी समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में रहते हुए काफी वेदनाओं से यदि आप गुजर रहे हैं, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु आपके हृदय की बातों को जानता है। उसके करीब में आइएगा। खुदावंद आपको चंगाई देना चाहता है, आपके जीवनों में छुटकारा देना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जितने भी मेरे प्रियजनों, जितने भी परमेश्वर की उस कलाम को, वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जो भी हालात में क्यों ना हो,
कहीं भी क्यों ना हो, आपके अंदर में यही होना है। अगर मैं यीशु के पास में उस बोझ को लेकर मैं जा रहा हूं, काफी सालों से, काफी दिनों से मैं दुखी हालत में हूं, कोई भी चमत्कार मेरे जीवनों में नहीं हो रहा है, मैंने बहुत पैसे खर्चा किए, मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कहीं भी छुटकारा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि आज आप आज के समय में यदि विश्वास के साथ में यीशु के नजदीक में जाकर यदि आप जाएंगे, आपका प्रभु, आपका राजा, आपका सृष्टिकर्ता आपको पहचान लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ में हमेशा है, जीवन के अंत तक हमेशा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो आज भी एक सा है, कल भी एक सा है, हमेशा वो जिंदगी के अंत तक वो एक साथ रहेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूं। मैं प्रेमी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपका धन्यवाद हो मेरे प्यारे खुदावंद, आपने परमेश्वर एक अच्छा वक्त दिया है तेरे वचनों से सुनने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। मेरे राजा धन्यवाद देते हैं, जैसे उस स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा, उसके अंदर में यही विश्वास था कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी मैं अपनी बीमारी से चंगी हो जाऊंगी, जो वो काफी बुरी हालत में उसकी बीमारी थी। लेकिन जैसे ही वो यीशु के वस्त्र को छूती है, उसके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा बदलाव हो जाता है। उसका जीवन वैसा का नहीं, एक नया, एक स्वस्थ रूप से वो हो जाता है। आज प्रभु, अगर कोई भी ऐसी हालात में है जो प्रभु खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, प्रभु उनके पैरों में तू ताकत दे दे, उनके जीवनों में ताकत दे दे। यदि आज कोई प्रभु जी ऐसे कोई भी बहन बीमारी की हालत में है, प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें तो छू ले। हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से वे चंगी होने पाए। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद, धन्यवाद हो खुदावंद, तेरे छूने से रोगी चंगे हुए हैं, तेरे छूने से मुर्दे जिंदे हुए हैं, तेरे छूने से खोड़ी चंगे हुए हैं। हालेलुया, तेरे छूने से हमारे जीवनों में छुटकारा आए हैं, हमारे जीवनों को तूने बदला है। प्रभु तूने हमें छुआ, हम पहले जैसे नहीं लेकिन तेरे जैसे, तेरे स्वभाव हमारे जीवनों में आ गया, पहले जैसे नहीं। प्रभु तू हमें छू ले, हमें छू ले। खुदावंद हम तेरे करीब में जाना चाहते हैं ताकि उन आशीषों को हम प्राप्त करें। तेरे करीब में हमें तू ले किया। जितने भी लोग आज परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को तू नाम लेकर आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे,